नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही बल्कि यही हकीकत है। तभी तो इस बदले माहौल में कश्मीर के लाल चौक से लेकर बारामूला और सोपोर तक, दूर दराज गांव से लेकर पहाड़ी के दामन में बसे इलाकों तक बदलाव की बयार लेकर केंद्र के 36 मंत्री पॉजिटिव माहौल में विकास की दस्तक हर इलाके में दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी सिरे में आज बारामूला के उस इलाके का दौरा किया जो मिलिटेंसी से इफेक्टेड एरिया था। तो हम आपको दिखाएंगे इस खित्ते की, इस इलाके की पूरी बदली हुई तस्वीर। तो आइए देखते हैं आज की इस खास कार्यक्रम की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के बदले बयार में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा। मिलिटेंसी इफेक्टेड क्षेत्र सोपोर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कई सौगात लेकर आए। कश्मीर के लोगों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में बिजली की कीमतें कम करने के साथ 24 घंटे बिजली पहुंचाने पर काम जारी। उपराज्यपाल ने कहा लोगों को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर पुलिस में महिला बटालियन की भर्ती। जम्मू कश्मीर की बेटियों ने दिखाया दम। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव। 2 दिवसीय उत्सव को मनाने के लिए लोगों में दिखा खासा उत्साह। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पे नजर डालते हैं। कभी मिनी लंदन कहलाने वाले कश्मीर के तरक्की याफ्ता इलाके सोपोर को 90 की दहाई से बदले हालात ने मिलिटेंसी का गढ़ बना दिया। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जब विकास की तस्वीर और फिर से पूरे इलाके को उसी पुराने स्टेटस में वापस दिलाने की बात की तो लोगों ने 90 की दहाई को भूलकर वो जो 90 की दहाई से पहले का था वक्त, उसको याद किया। यही सोपोर है जिसे मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब सब बदल रहा है। मंत्रियों के इस दौरे ने जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते को बदल दिया है। खास करके ये इलाका जिसको सोपोर हम कहते हैं, ये मिलिटेंसी से बहुत ही इफेक्टेड इलाका कहलाता था, मिलिटेंसी का गढ़ कहलाता था। मगर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी हमने आपको पहले दिखाया, लाल चौक से लेकर सोपोर तक का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कश्मीर के लोगों से मिलकर उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के इसी बदले हुए आबो हवा में उम्मीद को लेकर दिया जला रहे के लिए केंद्र मंत्रियों ने लोगों को एक नए भारत का ख्वाब दिखाने के साथ सबका साथ मिलकर एक सफर तय करने का रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो अवाम ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे खित्ते की तरक्की के लिए सरकार के कदम का स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इस बदले हुए माहौल में विकास की दस्तक हर दरवाजे तक लगातार दी जा रही है। बैक टू विलेज 3 में अब तो केंद्रीय मंत्री भी जनता की जरूरतों को सुनने के लिए गली मोहल्ले में ग्राम सभा में पंचायती राज निजाम को मजबूत बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिर्फ दौरा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों के पास योजनाएं लेकर जा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं को शुरू कर रहे हैं, लोगों के मसाइल सुनकर ऑन द स्पॉट भी हल करा रहे हैं। फ्लैगशिप स्कीम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत हल निकाला जा रहा है। वर्षों बाद कश्मीर की जमीनी समस्या से रूबरू होने का ये प्रयास है। आज जेके में कोई श्रीनगर जा रहे हैं, कोई जम्मू आ रहे हैं। जनता से सीधा संवाद करना, जनप्रतिनिधियों से बात करना, जन समस्याओं को फिर अधिकारियों के साथ बात करना, और इतना तय है मोदी जी का संकल्प है, जेके का विकास कृत संकल्पित है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने विश्वास बहाली पर जोर देते हुए ये एक बड़ी पहल की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों से संवाद बनाने और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र के 36 मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरे का जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी खुलकर स्वागत किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से 70 साल बाद लोगों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। अब ऐसा लगता है कि गांव में डेवलपमेंट होगी, क्योंकि गांव के लोगों को तो पता नहीं है डेवलपमेंट का। अब जो कह रहे हैं वो डेवलपमेंट होगी। वहाँ पंचायत की तरफ बहुत ध्यान है उनका। वो पहले कहते हैं ना 1 रुपया वहाँ से आता है तो इधर 15 पैसे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पंचायत की डेवलपमेंट होगी जी। हमें बहुत खुशी है, हमें फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखा और हमें ये भी पता चला है जो सेंटर की स्कीम्स है उनके बारे में हम अपने पंचायत में जाकर लोगों से डिस्कस करेंगे, लोगों को बताएंगे इनके, वो ज्यादा से ज्यादा इनके स्कीमों का फायदा ले सकें। बदलते दौर में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्या को समझने और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने की एक कवायद है। अब लोगों में जबरदस्त एतमाद है और बहुत ही
पॉजिटिव माहौल भी है। हमारे यहाँ गुर्बत है या कुछ भी है कश्मीर में, मतलब वो इसको दूर करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने हमारे सब कुछ हमारी भलाई के बारे में बताया कि वेरी होप दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी नीड दे विल गिव अस। हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, वाकई हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि यहाँ का जो यूथ उनको अकोमोडेट करना, ये आज मतलब शुरुआत है। आज की जो शुरुआत है ये तो अच्छी शुरुआत, हम इसको वेलकम करते हैं। बहरहाल भारत सरकार के अधीन जितने भी मंत्रालय आते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी स्पेसिफिक परियोजनाओं के खाके पर अमल करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की गई है। अलग अलग यूनिट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खोले जाएंगे। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की कीमतों को भी कम किया जाएगा। भारत सरकार की 55 फ्लैगशिप स्कीम का लगभग 100% कवरेज जम्मू कश्मीर को मिला है। यानी बदलाव की इस बयार में तरक्की की गाड़ी लंबे अरसे के बाद सर पर दौड़ रही है। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो केंद्र सरकार के 36 मंत्रियों का ये दौरा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों के घरों तक, दरवाजों तक, हर इलाके तक पहुंचकर लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और सरकार की योजनाएं जो थी उसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा आखिर क्यों कर रहे हैं ये दौरा, इस खित्ते को आखिर इस दौरे की क्या ज़रूरत है, ये सवाल आपके जहन में आता होगा। हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा खित्ता 70 साल से यहाँ कुछ खास लोगों की हुक्मरानी की वजह से पिछड़ा हुआ था। अब जबकि लाइन में खड़े आखिरी शख्स तक विकास की लहर पहुंच रही है तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इस बदलते दौर में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुनिए कि इस दौरे का क्या है मकसद। इस वक्त हम बारामूला में हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। आज सुबह से उन्हें बहुत सारे जो कार्यक्रम है उनका इनॉग्रेशन किया, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की, बहुत सारे डेलीगेशन से मिला, तमाम तबकों से उनसे बातचीत करते हैं। सर, बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है सरकार का, क्या कुछ इसका उद्देश्य? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सारे मंत्रियों को कहा कि जाओ जमीन पर देखो क्या हो रहा है। मैं कल आया श्रीनगर, वहां मैंने एक ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस स्थापित किया। मैं देश भर में करता हूं, तो श्रीनगर में यूटी का पहला हुआ। मैंने एक आईटी में नाइलेट का सेंटर में हॉस्टल का शिलान्यास किया और एसटीपीआई में इंक्यूबेशन सेंटर बच्चों के लिए। कश्मीर का नया चेहरा मैं देख रहा हूं। आज जो मैंने यहां आज इंडोर स्टेडियम स्थापित किया है, मैं तो भावुक हो गया। जिससे बच्चे योग कर रहे थे, बॉक्सिंग कर रहे थे और जूडो का खेल खेल रहे थे। मैंने खुद भी एक बच्चे के साथ बैडमिंटन खेला और टेबल टेनिस भी खेला। तो कश्मीर के जवान चाहते हैं हमें अवसर मिले। अब कश्मीर में नई सुबह आ रही है, गुड गवर्नेंस, विकास। नौजवान अवसर चाहते हैं, वो भविष्य को देखना चाहते हैं, वो अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं। तो हमको लगता है मिलकर काम अच्छा करेंगे हम लोग। सरकार का अगला रोड मैप क्या है? एक बड़ा अच्छा कदम यहाँ के लोग बता रहे हैं और बड़ी आशा की नजरों से देख रहे हैं और उनको लगता है कि जिस तरह से मंत्री इस बार खुद आकर उन्हें मिल रहे हैं तो सरकार उनके लिए, तो जो उनके लिए सरकार है वो उनके लिए आगे क्या सोच? विकास, 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 डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कहा कि कश्मीर एक नई सुबह देख रहा है और उस सुबह को नई दिशा देने का काम सरकार कर रही है और ये प्रयास जारी रहेंगे। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, बारामूला। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्पुटुक गुस्टर के रूप में लोकप्रिय मठ के रंगीन उत्सव को देखने के लिए दूर दराज से लोग जमा हो रहे हैं। We have celebrated the Spituk Gustor here because of the world peace and happiness. This Spituk Gustor is not new, this come from since many years, 100 years before. So that way, all Ladakhi, the people coming here, many regions from like Nubra and Zanskar, all around the Ladakh, and also the foreigner coming here celebrated Spituk Gustor. So this Gustor is very, very special in the Ladakh. I came to Ladakh a couple of days back. So this is my first time visiting the festival in Spituk. And I'm really enjoying it so far. It's very nice to see our culture in a more intimate setting during the winters. So it's very interesting. This festival is romantic and enjoy. Very many people coming to
see the festival. I think lucky this seat. तो लद्दाख के इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का लोगों ने, देश विदेश के लोगों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिजली की कीमतों को कम करने पर तो विचार हो ही रहा है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अभी जिस तरह का बर्फबारी हो रही है, जिस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें सबसे पहले लोगों को दिक्कत जो है ये है पावर का। इसीलिए इस सरकार ने, हमने यहाँ पावर का डिपार्टमेंट को अनबंडलिंग किया गया है, पावर का कंपनी बनाया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी अलग किया गया है। आने वाले दिनों में जो अभी तक स्टल्ड प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये काम भी हाथ में लिया गया है। उसके कारण से पावर सप्लाई का पोजीशन बढ़ेगा। हमारी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में ये जो दिक्कत है ये पूरी तरह जाएगा और यहाँ 24/7 आपको यहाँ पूरा पावर सप्लाई मिल सकता है। और कृषि और अन्य काम, छोटे छोटे उद्योग या लिखने पढ़ने के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और सुविधाओं के लिए भी ये उपयोगी बनेगा। तो सुना आपने कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब 24 घंटे बिजली जल्द ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर में खास करके सर्दियों के मौसम में पावर कट की बहुत सी शिकायतें आती हैं और वजह यह है कि भारी बर्फबारी की वजह से इलाके में बिजली के जो सामान होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इस वजह से बिजली की कटौती भी होती है। तो देखा आपने कि किस तरह से बदल रहा है ये पूरा खित्ता। हमने आपको पूरे खित्ते की तस्वीरें दिखाई। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।